हेलो गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके इस चैनल में आपका स्वागत है। आपको अब डेली आपको शाम को वीडियो मिलेगी भैया, है ना। सुबह को जो पढ़ाया जा रहा था 8 बजे, वो आपको डेली आपको सुबह को नहीं मिलेगी। अब आपको शाम में डेली क्लास देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, अब इसके बाद वर्गमूल पढ़ाना था मुझे। आज का जो वीडियो में मैं चर्चा करूंगा, जितना भी बचा था टॉपिक, उसको मैं आज खत्म कर दूंगा। क्या बेसिक का जितना भी क्लास है, आज मैं उसको क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा। वर्गमूल आपको सिखा दूंगा, घनमूल सिखा दूंगा, वर्गमूल निकालना सिखा दूंगा, घनमूल निकालना सिखा दूंगा इस चीज को। फिर इकाई का अंक थोड़ा सा सिखा दूंगा, है ना। ये सब जितनी भी छोटी छोटी आज चीजें हैं बेसिक, तो मैं उसको क्या करूंगा, आज मैं खत्म कर दूंगा। तो आज पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जितनी भी मैं लगभग 12 क्लास ले चुका हूँ, तो बेसिक के 12 क्लास है, उसको आप बेसिक क्लास देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब उसके बाद मैं पीपीटी में पढ़ाऊंगा, सीधे सिंप्लीफिकेशन और सरलीकरण से स्टार्ट करूंगा। सरलीकरण मैं एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। आप उसको देख लिया। अच्छा, बात यह है कि जितना बार आप देखेंगे उतना ही आपको अच्छा अभ्यास होगा। कल के वीडियो काफी अच्छी होने वाली, सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट होगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए, सवाल आपके सामने, ये आपका कोई देखिए, ये आपका वर्गमूल है। वर्गमूल जो है आपका वर्गमूल, तो ये वर्गमूल देखिए 1 से लेके कितना 100 तक लिखा गया है। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। इसको स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको हर जगह काम देखने को मिलेगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब स्टार्ट किया जाए। देखिए, आपको कितना तक याद होना चाहिए, 60 तक तो कंपनी याद होना चाहिए ना। 60 तक आपको यहाँ तक याद होना चाहिए, 60 तक। अब 60 तक मैं ऐसा याद करा दूंगा आपको कि आप भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। 60 तक याद करा देंगे, लेकिन उसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बिना याद किए होता नहीं। अब लिखने में टाइम लगेगा, तो समय कम है, इसीलिए मैं क्या किया, इसको फोटो ले लिया ना। चलिए देखिए, अच्छा, एक का वर्ग तो किसको याद नहीं है भैया, एक का वर्ग एक होता है। थोड़ा सा मैं सिखाना चाहूंगा एक का वर्ग किसे कहते हैं। जैसे देखिए, अगर 1 गुणे 1 करेंगे तो आपका 1 आएगा। 2 गुणे 2 करेंगे तो आपका 2 दूना 4 आएगा। 3 गुणे 3 करेंगे, 3 तिरिका 9 आएगा, ठीक है। 3 गुणे 3। फिर 4 गुणे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौका 16 आ जाएगा। फिर 5 गुणे 5 करेंगे, पचवा 25 आ जाएगा। और 6 गुणे 6 करेंगे, छछवा का 36 आ जाएगा। 7 गुणे 7 करेंगे तो 49 आ जाएगा, ठीक है। और 8 गुणे 8 करेंगे आप, 8 गुणे 8 करेंगे 64 हो जाएगा। और 9 गुणे 9 करेंगे 81 हो जाएगा। और 10 गुणे आप 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। ये आपका पूरा है, ठीक है। हाँ, 10 गुणे 10 100। तो ऐसे इसी को कहिए भिन्न की, ये आपका वर्गमूल के रूप में लिखा गया है। एक का एक है, देखिए एक का एक लिखा गया वहां के नहीं, तो वही आपका है। देखिए यहाँ एक लिखा गया है, तो यही इसको क्या कर दिया, एक का वर्ग कर दिया। यानी एक का गुणा 2 बार है। फिर इसको 2 को वर्ग कर दिया गया है, 3 का वर्ग कर दिया गया है, 4 का वर्ग कर दिया गया है, 5 का वर्ग कर दिया गया है, ठीक है। 5 का वर्ग है, 6 का वर्ग है, फिर 7 का वर्ग है, फिर 8 का वर्ग है। ऐसे आपका ये लिखा गया, ठीक है। उसको आप ध्यान ना दे दे। तो मैं थोड़ा सा ये समझा रहा था, वही चीज लिखी गई है। बात इतनी समझ में आई। यानी एक का गुणा 2 बार किया गया है, वही वर्ग है आपका है, ठीक है। तो इस बात को समझ लीजिए। अच्छा, 10 तक देखिए, 10 तक तो हर किसी को याद रहता है, कोई दिक्कत है। एक का वर्ग एक होता है, 2 का 2 दूना 4, 3 का 3 तिरिका 9, 4 का 6 चौका 16, 5 का 5 25, 6 का 6 36, 7 का 49, और 8 का 64, और 9 का 81, और 10 का 100। अच्छा, यहाँ तक तो सबको याद रहता है, बताइए कोई दिक्कत है। यहाँ तक तो सबको याद रहता है, यहाँ तक तो याद रहता है। उसके बाद आपको याद करना है 11 का वर्गमूल 121, 12 का वर्गमूल 144, 13 का वर्गमूल 169, और 14 का वर्गमूल 196, 15 का वर्गमूल 225, अच्छा 16 का वर्गमूल 256, 17 का वर्गमूल 289, 18 का वर्गमूल 200, 324 होता है। फिर 19 का वर्गमूल 361, और 20 का वर्गमूल 400। अच्छा, यहाँ तक का आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, याद कैसे होगा, इस सवाल जैसे ये वर्गमूल है, इसको आप ना बस ज्यादा नहीं 10 बार लिख दीजिए। 10 बार बोल के आप लिख देंगे। पहले इसको 10 बार आप बोलिए, इसको 10 बार आप बोलेंगे, जैसे मेरे साथ बोलेंगे। चलिए बोलिए, 11 का वर्गमूल 121, 12 का वर्गमूल 144, 13 का वर्गमूल 169, 15 14 का वर्गमूल 196, 15 का वर्गमूल 225, 16 का वर्गमूल 256, 17 का वर्गमूल 289, 18 का वर्गमूल 324, 19 का वर्गमूल 361, और 20 का 400। ऐसे आप कितना बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे, ठीक है। 10 बार आप बोलेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। 10 बार आप ऐसे बोलिए इसको, तब आपको 10 बार बोलने के बाद 10 बार आप लिख दीजिए। आपको देखो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, फिर आ जाएगा, है ना। तो यहां तक का याद हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आपका 21 से 30 तक में थोड़ा सा दिक्कत होगी। 21 से 30 तक में क्या दिक्कत होगी, मैं उसको समझाऊं। 21 से आपको 30 तक में थोड़ा सा दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी,
देखिए इसको और आसान याद है। पहले अभी मैं इसको निकालना बताऊंगा, घबराइए मत। अगर याद नहीं रहेगा तो इसको कैसे निकालेंगे उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी आप इसको सीखिए जो मैं बता रहा हूँ। ये देखिए आपको यहाँ तक 24 तक याद करना पड़े। 11 का वर्गमूल 441, 22 का वर्गमूल 488, ठीक है 84, सॉरी 84, 23 का वर्गमूल 529, 24 का वर्गमूल 576। अच्छा ये आपका 21 का वर्गमूल 441, 22 का वर्गमूल 484, ठीक है 23 का वर्गमूल 529 और 24 का वर्गमूल 576। अच्छा यहाँ तक का जब याद हो जाएगा तो ये देखिए 25 का है, 25 का 625 होता है ये तो पता है। फिर उसी को रिपीट कर दिया, देखिए 600 आपका 76 है, देखिए यहाँ 76 हो गया। फिर आपका कितना 729, ये देखिए 729। लास्ट वाली संख्या बढ़ेगी भाई, देखिए पहले 4 आया, फिर 5 बढ़ेगा, फिर 6 बढ़ेगा, 7 बढ़ेगा, फिर 8 बढ़ेगा, तो ठीक है। फिर उसी तरह फिर देखिए 28 का वर्ग देखेंगे, यहाँ 84 है, फिर यहाँ देखिए 84 है, फिर यहाँ देखेंगे 41 है, यहाँ देखेंगे अब 41 है। देख रहे हैं, बस इस आगे की जो संख्या वो बढ़ती चली जाए। पहले 4 बढ़ेगी, फिर 5 बढ़ेगी, फिर 6 बढ़ेगी, फिर 7 बढ़ेगी, फिर क्या बढ़ेगी आपका 8 बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगा, फिर ये आपका हो जाएगा। यानी कि अगर आप ये 4 लाइन आप याद कर लेते हैं तो आपका ये आसानी से इधर के याद हो जाएगा। कहाँ से 21 से लेके 30 तक आप याद कर लेंगे आसानी। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये तो आपको यहाँ तक का रटना है, यहाँ तक का क्या करना है आपको रटना पड़ेगा, ये तो रटना पड़ेगा। इसको आसानी से ट्रिक बता दिया कि इसमें आप देखिए 441 है, 22 का वर्गमूल 484 है, ठीक है, फिर 23 का वर्गमूल 529 है, फिर आपका कितना है 24 का वर्गमूल 576 है। तो ये देखिए 576, देखिए यहाँ देखिए 76 यहाँ है, 76 यहाँ भी है, 23 में देखिए 29 है और 27 में देखिए 29 है, 22 में देखिए 84, यहाँ भी देखिए 84 है, फिर आप देखेंगे यहाँ कितना है 41 है, यहाँ भी 41 है, तो यानी सेम सेम है। तो ये वाला आसानी से याद हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना नहीं है। बताइए इसमें कुछ करना है आपको? इसमें तो कुछ करना है नहीं, समझ रहे हैं। अब देखिए ये भी आसान हो जाएगा। 30 तक का कैसे याद करेंगे? 30 तक का देखिए कैसे याद करेंगे। 30 तक आपको बार बार ऐसे लिखेंगे तब याद है। देखिए 31 का वर्गमूल 600 आपका 31 होता है, 32 का 1024, 33 का वर्गमूल 1089, ठीक है। फिर उसके बाद 34 का वर्गमूल 1156, 35 का 1225, 26 का आपका 36 का वर्गमूल 1296, 37 का वर्गमूल 1369 हो जाएगा, और फिर उसका 38 का वर्गमूल 1444 हो जाएगा। फिर उसके बाद 39 का कितना हो जाए 1521 हो जाए, 40 का 1600 हो जाएगा। ये आपका ऐसे, इसको भी आप क्या करेंगे बार बार अभ्यास करेंगे, आपको याद हो जाए। एक ट्रिक और है, उस ट्रिक को आप खोजेंगे देखेंगे, इसमें आपको कुछ लॉजिक मिलेगा। अगर लॉजिक मिलेगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसमें आपका कुछ संख्या होंगी, 2 3 बढ़ता गया होगा, ऐसे 3 बढ़ता गया, ऐसे 3 बढ़ता गया होगा, आप ऐसे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा 41 वाला देखिए, 41 से लेके आपको 50 तक का कुछ याद करना नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना। अच्छा बताएंगे कैसे क्या नहीं याद करना है? इसमें याद ये नहीं करना है, कहेंगे सर ये जो है आपका 9 का वर्ग है, 9 9 81 होता है कि नहीं। अब देखिए 16 लिखा गया, 17 लिखा गया, 18 लिखा गया, 19 लिखा गया, 20 लिखा गया, 21 लिखा गया, 22 लिखा गया, 23 लिखा गया, 24 लिखा गया, 25 लिखा गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है ये बताइए? यहाँ तक की कोई दिक्कत हुआ अभी तक? ये आपकी 41 से 50 तक तो आप चुटकी में याद कर सकते हैं। देखिए आपको 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यहाँ तक का 25 तक का याद कर लेंगे, इतना हो गया। अच्छा अब देखिए यहाँ 9 का वर्ग है, 9 9 81 होता है, फिर उसके बाद 8 का वर्ग है, 8 64 होता है, फिर उसके बाद आपका कितना 7 का वर्ग है, 7 का वर्ग देखेंगे 49 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, फिर उसके बाद 5 का वर्ग 25 होता है। देख रहे हैं, देख रहे हैं विनोद। फिर उसके बाद 4 का वर्ग है, ठीक है, 4 का वर्ग है 16 है, फिर उसके बाद 3 का वर्ग है। अच्छा 3 का वर्ग में देखिए 0 3 है, क्यों 0 3 है? एक संख्या नहीं, हमेशा 2 संख्या ली जाएगी, तो 2 संख्या 0 लगा देंगे। यहाँ 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग देखेंगे यहाँ देखिए 0 4 है, 1 का वर्ग है, 1 का वर्ग देखेंगे यहाँ कितना है 0 1। अब बताइए आसान हुआ कि नहीं, आसान है कि नहीं ये बताइए। तो ये आपका आसानी से याद हो जाएगा। अच्छा 50 से लेकर 60 तक इसको भी बहुत आसानी से याद कर लेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत है नहीं, इसमें भी कुछ है नहीं, इसको भी याद कर लेंगे। कैसे? देखिए पहले आप लिखेंगे 26, 27, 28, 29। अच्छा यहाँ खत्म हुआ तो 24 से, 24 के बाद देखो ये 25 हो गया, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 नहीं 36 हो जाएगा, क्योंकि एक जुड़ता है लास्ट में, ये 36 हो जाएगा। अच्छा 36 होने के बाद देखिए ये 1 का ये वर्ग है, यहाँ उल्टा था, ये 1 का 2 का 3 का ऐसे गया, ऊपर सीधे सा 1 का वर्ग, 2 का वर्ग है,
3 का वर्ग है, ठीक है, फिर उसके बाद 4 का वर्ग है, फिर 5 का वर्ग है, 6 का वर्ग है, 7 का वर्ग है आपका, 8 का वर्ग है, ठीक है, फिर उसके बाद 9 का वर्ग है, फिर आपका 10 का वर्ग, ये 0 लगा है। तो ये देखिए क्या है, बहुत आसान है कि नहीं, आसान तरीका है कि नहीं। आप इसको वर्ग याद कर लेंगे, बाकी ये 26, 27, 28 आप लिख देंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। और उसके आगे आप क्या करेंगे, इतना 60 तक तो बहुत है, 60 तक नहीं 30 तक याद कर लेंगे वही बहुत है, लेकिन 60 तक देखिए ट्रिक वो तक याद करने का, देखिए ये अच्छा तरीका है। ये वाला 21 से 30 तक का कितना आसान है याद करना, फिर उसके बाद 41 से 50 तक का कितना आसान है याद करना, ये भी आसान है। उसके बाद आपका 60, आपका 51 से 60 तक का कितना आसान है, ये भी आसान है याद करना। इतना समझ में आया कि नहीं, याद हो जाएगा, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये था वर्ग। अब वर्ग निकालना भी मैं बताऊंगा, पहले घन को भी देख लीजिए, वर्ग निकालना बताऊंगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिए, हो गया। आगे चले, देखिए ये आपका घन है, घन है ना, क्यूब है। अब देखिए घन वाला, घन को सिर्फ आपको 10 तक नहीं 20 तक याद करेंगे हो जाएगा काम, ठीक है। 20 तक नहीं याद करेंगे तो 15 तक याद कर लीजिएगा, 15 तक याद हो, नहीं तो यहाँ तक 10 तक याद कर लीजिए। अच्छा, याद करने से फायदा ये होगा कि आप जब रीजनिंग का सवाल लगाएंगे तो रीजनिंग के सवाल में कहीं ना कहीं घन का सवाल दिया रहता है क्या, जब आपका उसमें लुप्त संख्या देखेंगे ना रीजनिंग का, तो वहां आपको घन की जरूरत पड़ेगी। अगर घन आपको नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, वहां निकालना पड़ेगा, अगर याद रहेगा तो आप आसानी से सवाल को कर ले जाएंगे। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बस आपको 10 तक का याद करना है। अगर देखेंगे 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का 64 होगा, 5 का 125 होगा, 6 का 216 होगा, 7 का 343 होगा, 8 का 512 होगा, 9 का क्यूब आपका 729 होगा, 10 का कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 11 का 13 31 हो जाएगा, इसको भी याद रखना पड़ेगा। 11 का क्यूब 13 31 हो जाएगा, फिर 12 का क्यूब 17 28 हो जाएगा, 13 का क्यूब आपका 21 97 आ जाएगा, 14 का क्यूब 27 44 हो जाएगा, 15 का क्यूब 33 75 हो जाएगा, 16 का 40 96 हो जाएगा, 17 का क्यूब 49 13 हो जाएगा, फिर आपका 18 का क्यूब 58 32 हो जाएगा, फिर 29 का क्यूब और 19 का क्यूब 68 68 68 69 हो जाएगा, ठीक है, 59 हो जाएगा, 59 है। फिर 20 का आपका सीधे कितना 800 हो जाएगा, 8000 है ना, ये 8000 है, 8000 हो जाएगा। ऐसे आप क्या करेंगे, बार बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो आपके काम की चीज है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए। आगे देखिए, आगे मैं वर्ग और घन निकालना सिखा दे रहा हूं। अब उसको तो आप लिख लिए होंगे, याद भी हो गया होगा, ठीक है। चलिए, वर्ग और घन लिखना मैं सिखा दे रहा हूं, देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे अगर वर्ग आपको निकालना पड़ा, है ना, जैसे आपको वर्ग निकालना पड़ा, एक बार स्टार्ट करेंगे ओबियस, ठीक है। जैसे आपको एक बार आपको निकालना पड़ा तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे करेंगे। आपको जैसे देखिए, मैं यहाँ आपको यहाँ देखिए सवाल लिखा गया है, जो अभी घन का दिखाएंगे, यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ पे निकालेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पे निकालेंगे तो आसानी से आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, आसानी से समझ में आएगा। देखिए अब, है ना, आसानी से देखिएगा, देखिएगा आसानी से उसको आप कैसे करेंगे, है ना। मैं यहाँ आपको सिखाता हूँ अच्छे से। देखिए, ये आपका है ना घन, ये आपका है, ठीक है, दिख रहा है ना। मैं इधर घन को मैं इधर कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, इधर कर दिया। अब मैं इधर देखो, उधर आपको दिख रहा है, इधर मैं आपको सवाल कराना चालू करता हूँ। जैसे मैं अगर 81 का आपको करवाऊं, 81 के देखिए 9 का कैसे वर्ग निकालेंगे, पहले ये निकालना सीख लीजिए, पहले निकालना सीख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा वर्गमूल ना। अब देखिए वर्ग निकालना कैसे सीखेंगे, जैसे 9 का वर्ग निकालना है तो 9 गुणे 9 कर देंगे, 81 हो जाएगा। चलिए, ये तो बहुत आसान है। कहेंगे सर 2 अंक का हमको बताइए, 1 अंक का नहीं, अच्छा 2 अंक का, ठीक है। 2 अंक का देखिए भैया, जैसे आपको 16 का निकालना है, 16 का वर्ग निकालना है, एक तो तरीका ये है 16 गुणे आप 16 करेंगे, अगर 16 पहाड़ा याद है तो 16 पहाड़ा पढ़ लेंगे 6 बार तो काम बन जाएगा। अगर नहीं याद है तो ऐसे करेंगे 6 का 36 के 6, फिर आपका 3 आ जाएगा, 6 का नाम 6 6 3 9, फिर यहाँ 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ 6 लिख देंगे, 10 5 15 5 हासिल 1 आपका 2, कहेंगे सर जी 256 होगा।
अच्छा 16 का वर्गमूल 256 होगा, ये आप देख ही रहे हैं 256 होगा। अच्छा ये तरीका तो काफी लंबी है, कहेंगे सर जी ये तो तरीका सबको आता है, ये बताने की जरूरत क्या थी। अच्छा ये बताने की जरूरत नहीं, तो दूसरा तरीका बता रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए ना। ये देखिए अब ये 16 है, अब इसको देखिए ध्यान से, है ना। देखिए 16 है, 16 का आपका ये पढ़े हैं कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये वाला सुने हैं ना 2ab, ये वाला जानते हैं कि नहीं ये वाला। अच्छा ये जानते हैं, तो इस सवाल को देखिए कैसे करेंगे। ये सूत्र होता है, इस सूत्र को ऐसे रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रहता है ना, प्लस 2ab रहता है, कर लेंगे। देखिए अच्छा ए स्क्वायर मैं मानता हूं ये ए है और ये बी है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। ये इसको ए मान लीजिए, इसको आप क्या मान लेंगे, ये 16 है, ठीक है, इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, इसको ए इसको बी। अब ए का इसको अगर मैं बी का स्क्वायर करूं तो 6 का 36 हो जाएगा, इतनी बात समझ में आई। फिर इसको अगर ए का स्क्वायर कर जाए, मतलब ए बी का स्क्वायर करना है, बी का कर लिया, ए का करेंगे एक स्क्वायर एक ही आ जाएगा, कोई दिक्कत है, यहाँ तक हो गया। अच्छा अब इसको 2ab है, तो 2ab मतलब इसको आपको आपस में गुणा करना, 6 का गुणा करेंगे, 6 एक का नाम 6, यहाँ 2 है, दुगना कर देंगे, 6 दूनी 12। जब भी लिखना हमेशा एक अंक छोड़ के लिखना है, 12 एक अंक हमेशा छोड़ के लिखना है, यहाँ एक अंक वाला, है ना। अब इसको जोड़ दीजिए, यहाँ 6 और 3 2 5, यहाँ 2, तो यही देखिए आया है ना, 256 आया था। ये देखिए आपका निकालने का तरीका सबसे आसान शॉर्ट। अब देखिए और भी मैं कराता हूं, देखिए है तो नियम बहुत, नियम इतना है कि नियम मैं आपको सिखाऊंगा ना तो आपका नोट्स भर जाएगा। मैं इतना बता दूं, अगर मैं नियम सिखाऊं तो आपका नोट्स भर जाएगा। नियम तो बहुत है, लेकिन ज्यादा नियम आप जानिए मत, ठीक है। नियम को ज्यादा आपको जानना नहीं है, बस जितना बताया जाए बस उतना आप सीखना है। नियम इतना है, क्या करेंगे आप सीख के, है ना। पढ़ाना हो तो आपको नियम सीखना पड़ेगा, अगर आपको मतलब एग्जाम निकालना तो नियम ज्यादा नहीं सीखना। अब देखिए जैसे मैं और भी निकाल के दिखाता हूं, जैसे मैं कितने निकाल दूं। जैसे देखिए एक और भी ट्रिक है, ट्रिक ये है कि अगर आप 5 का निकालेंगे, 25 का निकालेंगे, देखिए 5 का निकालेंगे, 15 का निकालेंगे, फिर आप 25 का निकालेंगे, 35 का निकालेंगे, 45 का निकालेंगे, 55 का निकालेंगे। तो ये अगर ये जैसे लास्ट में, जब लास्ट में इकाई अंक में अगर आपका इकाई अंक 5 हो, है ना, जब इकाई अंक 5 हो किसी का भी, यूनिट प्लेस लेंगे, इकाई अंक जब आपका 5 होगा तो उसके लिए ये ट्रिक है, वर्गमूल कैसे निकालेंगे आसानी से। यहाँ जब मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो एक भी चीज छोड़ूंगा नहीं, है ना। यहाँ अगर इकाई अंक 5 है तो इसका वर्ग आप कैसे निकालेंगे, जैसे इसका वर्ग निकालना है, इसका वर्ग आपको निकालना है, 25 का वर्ग निकालना है। देखिए इसका वर्ग निकालना और आसान है, जब लास्ट की इकाई अंक में 5 रहे तो कैसे करेंगे। उसमें करना यह है कि इसको सीधे आप 5 लिख देंगे कि नहीं, इतना बताइए। अच्छा ये हो जाएगा, और जब ये हो जाएगा तो इसको देखिए क्या करेंगे, यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। अब कहेंगे सर कैसे, ये जो आखिर ये वाला इकाई अंक है इसको आप 5 पूरा वर्ग लिख दीजिए, और जो ये वाली संख्या है इसमें एक जोड़ दीजिए, एक में एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 को गुणा के 2 में करेंगे तो कितना, सॉरी 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में कर देना, तो 2 करना 2। जैसे इस बात को नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये देखिए ये संख्या है 5 है तो 25 लिख दिए। अब 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, 3 का गुणा इसमें कर देंगे 2 में, 3 दूना 6, ये आपका वर्ग हो जाएगा। आया। अच्छा इसका देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा 25, अब यहाँ 4 जोड़ देंगे, 4 3 12, ये आपका वर्ग हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 है, 5 का 25, यहाँ आप 5 जोड़ दे, 5 का 20, ये वर्ग हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 है, 25, 6 5 30, ये आंसर हो जाएगा। आया इतनी बात समझ, जिसके लास्ट में इकाई अंक में 5 रहेगा आप उसको निकाल लेंगे। कहेंगे सर जी अगर 105 लिखा हो तब क्या करेंगे, अरे तो भैया 105 लिखा होगा तो क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है बताइए। दिक्कत कुछ नहीं है, लिखेंगे आप 25, तो आप यहाँ 11 जोड़ देंगे, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11 का 10 में गुणा करा देंगे, 11 10 में 110, ये आपका तो आंसर होगा। अब बताइए जिसके लास्ट में इकाई अंक 5 होगा तो आप उसको निकालना सीख गए कि नहीं, इतना बताइए। अच्छा ये सीख गए ना, तो ये इसका सिर्फ यही रूल था, जिसका इकाई अंक में 5 रहेगा उसके लिए रूल था। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसको लेना है तो।
अब जिसके अंत में इकाई अंक नहीं उसको क्या है, उसके लिए एक नियम है, बस वही नियम जो मैं पहले बताया, ये वर्ग वाला जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला है वही वाला। जैसे मैं यहाँ पर 36 लिख देता हूँ, कहेंगे सर 36 का वर्ग क्या होगा, तो इसका b का वर्ग करेंगे, इसको a मानिए, देखिए इसको a और इसको b, 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा, और 3 का वर्ग करेंगे 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 हो गया। अच्छा अब a प्लस का मतलब दोनों को गुणा कर देंगे, 6 3 18, 18 दूनी 36, दुगुना कर देना है, 36 कर देना है, तो यहाँ 36 लिख देंगे एक अंक छोड़ के, मैं हमेशा बता रहा हूँ एक अंक आपको छोड़ के लिखना है, इसको जोड़ दीजिए 6, ये हो जाएगा 9, है ना, 9 हो जाएगा, ये 10, 10 2 12, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 12 96। अब देखिए 36 का वर्ग मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए 30 और 6 36, ये है 33, ये देखिए 12 96, ये आंसर है। अब बताइए, इसी ने उसको हटाया नहीं है कि नहीं, इतना बताइए। अच्छा ये हो गया। अब देखिए और भी सवाल मैं देता हूं, जैसे मैं किसमें इसमें का और भी सवाल देता हूं, जैसे मान लीजिए 29 का है ना, 29 का देखिए, जैसे ये 29 का सवाल है, इसको वर्ग निकालना है, तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर है और ये है बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका मान लो होता है 2ab होता है, तो इसका 9 का करेंगे 9 9 81 हो जाएगा, 2 का करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब यहाँ देखिए 2ab है, तो आपस में इसको गुणा करा देंगे, तो 9 दूनी 18, 18 में 2 गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, तो एक अंक छोड़ के हमेशा क्या लिख देंगे 36, आपका यहाँ 0 लगा सकते हैं, इसको जोड़ेंगे 1, यहाँ 10 4 14, हासिल 1 का आपका हो जाएगा, यहाँ 6 3 9 1 10, आपका नहीं क्या हो जाएगा 4, तो जोड़ने में ये देखिए थोड़ा सा ये देखिए गड़बड़ हो गया है, ये देखिए 4 3 7 और 7 1 8, 7 1 8 होगा, है ना, हासिल एक ही बचा था ना, ये देख लेंगे 29 कहाँ भैया, 29 तो यही है 841, 841 आपका आंसर है, बताइए। अब देखिए कोई दिक्कत है, ये सब पे रूल फॉलो करेगा, और भी रूल मैं बता दूंगा, लेकिन सब पे फॉलो नहीं करेगा, ऐसा नहीं है नहीं करेगा, लेकिन सबका अलग अलग लॉजिक निकलेगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे, इसीलिए मैं इसका बता रहा हूँ। जैसे मैं 96 का कर रहा हूँ, अगर 96 करेंगे 6 6 का 36 हो जाएगा, फिर आप कितना 9 9 81 हो जाएगा, ये हो जाएगा, 9 का इसको 9 का गुणा कर देंगे, इसमें आपका 9 छक 54 हो जाएगा 50, ये देखिए 54 हो जाएगा, 54 का आप दुगुना कर देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये आपका। अब इसको आप जोड़ेंगे एक अंक छोड़ के, ये आप जोड़ देंगे, आप कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, 8 2 10 11 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, तो ये आपका 92 16 हो जाएगा, 92 16, 96 देखना ना भैया, देखिए 96 92 16, ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, अब बताइए कोई दिक्कत है, अब भी कठिन है कठिन, तो ऐसे ही आप निकालिए, मैं सवाल देता हूं आपको, चलिए 75 का निकालिए, 75 का वर्ग निकालिए क्या होगा, ठीक है, उसके बाद आप निकालिए 78 का निकालिए वर्ग क्या होगा, उसके बाद 72 का वर्ग निकालिए, इतना आप निकालिए इसका वर्ग क्या होगा, इसका आप करिए सवाल, तो इसका वर्ग निकालिए। अब वर्ग में कोई दिक्कत तो नहीं होगा, और बताइए, अब इतना मुझे तो नहीं लगता दिक्कत है वर्ग, अब मैं घन भी सिखा दूं, अच्छा ये भी निकालना सिखाऊंगा कि अगर सर जी मान लीजिए कहीं 1024 लिखा गया है, तो ये कैसे पता करेंगे किसका वर्गमूल है, ये कैसे पता करेंगे किसका वर्गमूल है, इसको भी बता देंगे, है ना, इसको भी बता देंगे, अभी नहीं, पहले इसको आप सीख लीजिए, वर्गमूल और घनमूल निकालना सीख लीजिए, फिर उसके बाद मैं उसको भी बता दूंगा, ठीक है भैया, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो इस सवाल को लगाइए फटाक से, जल्दी से आप लगाइए, जितना जल्दी आप लगाएंगे उतना जल्दी काम बन जाएगा। आगे जब मैं क्लास पढ़ाऊंगा ना, जब आपको मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो ये सब की जरूरत है, वर्गमूल घनमूल की जरूरत पड़ेगी, जब वर्गमूल और घनमूल के आगे जब जरूरत पड़ेगी तो उसमें क्या करेंगे, मैं और भी सिखाऊंगा, तब मैं अलग अलग नियम सिखा दूंगा, है ना। अभी ये सब तो अभी क्या है, प्रचार है ना, ये सब प्रचार, अभी प्रचार कहाँ है, बेसिक क्लास में, तो बेसिक मुझे जो बताना रहेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। चलिए देखिए 75 का आप कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे सर 5 25, 8 7 56, 56, ये हो जाएगा आपका आंसर। बताइए इसमें जोड़ेंगे कितना 8, 8 7 56, 25 हो जाएगा। अच्छा इसको कहेंगे सर 9 9 81, इसको तो लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ कर देता हूँ, 9 9 81 हो जाएगा और 7 7 49 हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे
8 7 56, अब दुगुना कर देंगे, है ना। 56 का कौन दुगुना करने जाए, ऐसे कर लीजिए। 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1 आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 5 दूनी 10, 10 1 11 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे 11 2, इसको जोड़ेंगे आपका 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। 9 1 10 11, 5 1 6, 61 10 61 0 1, कितने का भैया है 78। ये देखिए 78, हाँ 78 का गड़बड़ हो गया क्या कहीं, 84 78 का है ना भैया। अच्छा देखते हैं, गुणा करने में गलत हो गया होगा, 64 होगा, 8 64 होगा ना। ये 8 गुणे 8 करेंगे ना, 8 का वर्ग करेंगे ना, 64 हो जाएगा। मैं इसको मिटा के करता हूँ, ये देखिए दोबारा से कर देता हूँ, कोई बात नहीं, दोबारा से मैं कर दे रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, दोबारा से कर दे रहा हूँ। गुस्सा क्यों करते हो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसको मैं सुधार कर दूंगा, गुस्सा मत करिए। चलिए देखिए क्या भैया, 8 का ना, तो 8 का गुणा 8 बार करेंगे 64 होगा, मैं वहां गलत कर दिया था ना, 64 हो जाएगा, ठीक। और 7 का करेंगे कितना, 7 7 49 होता है, तो ये 49 हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखिए। फिर 8 का करेंगे 8 8 7 56, 56 गुणे 2, 6 दूनी 12 आपका 1 हो जाएगा, 5 दूनी 10 11 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे, गड़बड़ हो गया था, यहाँ 4 हो गया, 4 हो गया, 6 2 8 हो गया, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 5 1 6, यही तो है, यही तो है 60 84, ये है, कहाँ गया, कहाँ गया भैया, कितना 78 ना भैया, ये देखिए 78 का। अब गड़बड़ है, अब तो गड़बड़ नहीं है ना, आया, आया समझ में कि नहीं आया, नोट कर लीजिए। अच्छा 72 का भी करके दिखा दे रहे हैं, देखिए 72 का क्या है, 72 का यहाँ है 4 हो जाएगा, यहाँ 49 हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक अंक छोड़ना है, यहाँ नहीं था तो 0 लगा सकते हैं, यहाँ 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 1 10 11 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, ये आपका 51 84 हो जाएगा। 72 का देख लेते हैं, 72 का आपका देख लेते हैं, देखिए 51 84 है कि नहीं, 51 84 है कि नहीं। अब आपको मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है, बाकी आप करेंगे। देखिए मैं और भी सवाल दे रहा हूँ, आप करते रहिएगा, बाकी अब मैं घन सिखाता हूँ। इतना तो अब आ गया, बताइए देखिए घन क्या है। चलिए पहले इसका वर्ग 2 4 सवाल लिख लीजिए। पहला सवाल लिखता हूँ मैं आपका, चलिए पहला सवाल हो गया, इसका वर्ग निकालना है। दूसरा आपका सवाल 49 का वर्ग, ठीक है। तीसरा आपका सवाल हो जाएगा 77 का। चौथा आपका हो जाएगा 55 का। ये आपका सवाल है, इस सवाल को आप कर लेंगे, ठीक है। करके आप इस सवाल को क्या करेंगे, कमेंट में आंसर कर देंगे। चलिए ये देखिए घन है। अब घन को भी निकालने का कुछ ट्रिक उरिक होगी सर जी, कहेंगे सर जी घन को भी निकालने का कुछ ट्रिक है। जैसे आप वर्ग को बता के याद करवा दिए, वैसे आप घन को भी बता के याद करवा देते तो अच्छा रहता। अच्छा घन का कुछ नहीं उपाय भैया, घन का कोई उपाय नहीं, घन का ज्यादा सवाल भी नहीं पड़ता और ज्यादा जगह भी नहीं पड़ता, है ना। घन का नहीं पड़ता तो घन का करेंगे क्या, वही तरीका करेंगे। कहेंगे सर जी अगर 2 का निकालना है तो 2 गुणे 2 गुणे क्या करेंगे, 2 कर देंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8 कर देंगे। फिर उसी तरह आपका कितना कर देंगे, 8 का करेंगे, 8 गुणे 8 कर देंगे, 8 64 हो जाएगा, फिर गुणे 8 करेंगे। वैसे ही आपको करना पड़ेगा, है ना। देखिए फिर इसका करेंगे 8 8 चौक 32 के 2 हाय 3 हो जाएगा, फिर 8 छक 48, फिर 48 हो जाएगा, 51, है ना, 3 51 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 512 हो जाएगा, 8 का, 8 का क्या है 512 हो जाएगा। इसको आप ऐसे करेंगे, ज्यादा सवाल इसमें हाई नहीं आता है, घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप 15 तक याद कर लेंगे ना, तो आपको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 15 तक याद कर लेंगे काम हो जाएगा, है ना। इसका ज्यादा ये आता नहीं है, तो इसमें दिक्कत कोई हो रही है, कोई दिक्कत आपको हो रही है नहीं ना। चलिए अब देखिए इस सवाल को देखिए। अब इसके बाद क्या, इकाई अंक, अच्छा यूनिट प्लेस, इकाई अंक को थोड़ा सिखा देते हैं भैया, थोड़ा वीडियो दिखाइए। चलिए ठीक है सब, हाँ। अब ये देखिए आपका इकाई अंक देखना है। इकाई अंक में क्या करना है, इकाई अंक आपको मैं सिखाना चालू कर रहा हूँ। देखिए इकाई अंक बहुत पूछता है, हर एग्जाम में आपको इकाई अंक आपको एक देखने को मिलेगा।
चलिए जैसे मैं बताना चाहूँ, जैसे देखिए इसका इकाई अंक भी पूछ लेता है, जैसे 2 और 4, जैसे कोई संख्या पहले स्टार्ट करूँ, पहले मैं संख्या से स्टार्ट करता हूँ, है ना। जैसे देखिए, जैसे 2 4 5 6 7 8 9 10 3 ये है। तो जैसे ही संख्या का पूछेगा इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक यही है लास्ट वाला इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक 3 आएगा। ठीक है, फिर आपका देगा 2 4 5 6 7 8 9, इसका इकाई अंक बताइए कितना होगा, कितना, 9 बता रहे हैं, 3 होगा जी, 3 है, ये 3 है। ठीक है, ऐसे ही आप बताएंगे। चलिए ये देखिए 3 4 5 6 7 8 0, इसका बताइए इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक 0 होगा। ठीक है, अच्छा इसका आप बताइए इकाई अंक, 4 5 6 7 8 2, इसका इकाई अंक कितना होगा, इसका इकाई बताइए 5 होगा। ठीक है, क्या होगा, 5 होगा, 2 नहीं होगा, 5 होगा। ठीक है, गलत बता रहे आप लोग, है ना। ये देखिए 6 7 8 9 2 3, इसका इकाई अंक बताइए आप क्या होगा, इसका इकाई अंक बताएंगे कितना होगा, कितना होगा, 7 होगा। ये देखिए 7 होगा। ठीक है, तो जो लास्ट में इकाई अंक जुड़ेगी वही आपका क्या कहलाएगा, इकाई अंक। अच्छा ऐसे भी देखने को मिलेगा, फिर आपको 2 4 3 2 1, मान लो कुछ भी करके ऐसे कर दिया 1, अब इसका पूछेगा इकाई अंक क्या होगा। देखिए ये तो पहले आप अच्छा लिख लीजिए, है ना, पहले इसको लिख लीजिए। देखिए नियम बाय नियम बताते हैं, है ना, घाल मिल ना करते हैं, खिचड़ी नहीं पकाएंगे। देखिए ये आपका हो गया, बताइए पहले ये हो गया। अच्छा जब ये चीज हो गया इसको मैं मिटाता हूँ, अब देखिए इसको मैं मिटाता हूँ, है ना। देखिए ये चीज देखिए मैं मिटाता हूँ, देखिए क्या है, कभी कभी ऐसे पूछ लेता 2 4 6 यहाँ प्लस 3 2 4 1, ऐसे पूछ लेगा, कहेगा इसका इकाई अंक क्या है, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे सर 7 इकाई अंक है। कैसे, 1 और 3 पूरा नहीं जोड़ना है, पूरा जोड़ के क्या करेंगे, बस इकाई अंक से मतलब है ना, पूरा जोड़ेंगे कहीं कोई मतलब है, पूरा आपको जोड़ के कोई तामा झामा नहीं करना, बस इकाई अंक देखना है। देखिए तो यहाँ 6 और 1 जोड़ देंगे 7, ये आपका इकाई अंक होगा। जैसे आपका 2 4 5 6 कितनी भी बड़ी संख्या हो, उससे आप डरने की जरूरत नहीं है, उससे क्या करना, डरने की जरूरत नहीं। यहाँ 2 4 3, अब कहेंगे सर 3 अंक दे दिया, तो 3 अंक दे दिया तो क्यों कांप रहे हो, हाँ क्यों कांप रहे हो, क्यों डर रहे हो। ये देखिए आपका इसका इकाई अंक 4 और इसका इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक 3, तो यहाँ हो जाएगा 9 1 10 10, और कितना हो जाएगा 10 3 13, तो आपका 3 इकाई अंक हो जाएगा, 3 इकाई अंक हो जाएगा। लास्ट की इकाई अंक तो लेना है, 13 आया तो 3 ले लेंगे। तो कितनी भी बड़ी संख्या लिखेगा, ये सवाल हो गया। फिर देखिए यहाँ लिखेगा 2 4 6 प्लस 3 2 5 0, आप कहेंगे सर इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक 6 होगा, 0 में आप क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। फिर आप देखिए 6 7 8 9 प्लस 3 2 4 5, ये है। अब इसका कहेंगे क्या होगा, 9 1 10 हो जाएगा और 10 4 14, तो 14 आएगा, इकाई अंक 4 है तो है, इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। तो इसी तरह आप क्या कर लेंगे, है ना, इसी तरह सवाल आप लगा लेंगे। आया इकाई अंक। अच्छा अभी तो शुरुआत है, अभी ये क्या है, शुरुआत है। और भी सवाल, जैसे सवाल है 4 5 6 प्लस 3 2 4 9 प्लस 5 6 3 2 0, ये सवाल है। इसका इकाई अंक देखेंगे क्या, इसका इकाई अंक बस जोड़ देंगे, 9 1 10 15 5, इसका इकाई अंक 5 हो जाएगा बस। ठीक है, अच्छा और भी सवाल देखिए 4 3 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये प्लस है ना, 1 2 3 4 1, ये मान लो कुछ भी ऐसे करके है। ठीक है, अब इसका एक जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ 4 जोड़ेंगे 6 6 1 7, तो इसका इकाई अंक 7 हो जाएगा। तो अब जोड़ने में कोई दिक्कत है, ऐसे आपको घटाने में भी दे देगा, ऐसे आपको घटाने में भी दे देगा, तो घटाना दे देगा, गुणा दे देगा, फिर उसके बाद आगे जो पड़ेगी वो संख्या आपको काफी इंपॉर्टेंट होगी। देखिए जैसे यहाँ 4 5 6 7, ठीक है, फिर यहाँ माइनस 2 4 1, ये संख्या लिखा गया। अब इसमें से पूरी संख्या में से घटाना नहीं है आपको, बस इकाई अंक इसका 1 है, इसका इकाई अंक 7 है, घटाएंगे तो 6, इसका इकाई अंक 6 आ जाएगा। बताइए कोई समस्या है। फिर यहाँ 4 6 7 8 माइनस 2 4 5 6 3, ये संख्या है। अब इसमें से आपको क्या घटाना है, बड़े में से छोटे घटाते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, बड़े में से छोटे से घटाते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। जैसे ये देखिए बड़ी संख्या है, ये 3 संख्या, ये 4 ही संख्या है, तो आपका लेकिन प्लस तो ये है ना, प्लस वाली संख्या ये है, लेकिन घटाएंगे तो माइनस में आएगा जो भी घटाएंगे। अब कहेंगे सर इसमें से घटाएंगे 8 लिख के यहाँ,
ऐसे करेंगे ना, ये वाली प्लस संख्या है लेकिन आएगा माइनस में, तो कभी ऐसी संख्या देगा नहीं। मैं इसको दिखाना चाह रहा था, कभी ऐसी संख्या नहीं देगा। जब आपका क्या होगा, घटेगा, तभी आपको संख्या दी जाएगी, नहीं तो अन्यथा ऐसी संख्या रहेगी नहीं। मैं लिख देता हूँ और भी संख्या, जैसे यहाँ 2 4 5 6 ये संख्या लिखा गया। अब यहाँ माइनस 2 4 6 3 ये संख्या। अब ये संख्या देखेंगे, ये संख्या बड़ी है और ये संख्या क्या है, छोटी है। छोटी है कि बड़ी है, बड़ी है, यही संख्या बड़ी है, ये वाली इसको और बढ़ाते हैं ना थोड़ा सा। चलिए ये देखिए, यहां मैं 3 4 2 1 ऐसे कर देता हूं। ठीक है, ये संख्या बड़ी है, फिर इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे। अब करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे देखिए 3, तो आपको घटेगा नहीं, घटेगा तो यहाँ से आप कैरी हासिल लेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में से आप 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, तो आपका 9 हो जाएगा। ये 9 आपका इकाई अंक कहलाएगा। ठीक है, आया समझ में। ऐसे आप सवाल क्या करेंगे, आसानी से बना लेंगे। अच्छा चलिए देखिए, और भी सवाल देखिए। कितना था, गलत हो गया क्या, 11, 11 में से 3 जाएगा, आपका 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए। चलिए अब देखिए और भी सवाल, जैसे और भी सवाल, यहाँ 4 5 6 माइनस 3 2 4 ये है। अब इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक आपका 2 हो जाएगा। ऐसे आप क्या कर लेंगे, सवाल आसानी से कर लेंगे। अच्छा, बीच में कहीं जोड़ देगा, घटाना देगा, गुणा देगा, तब भी कोई दिक्कत है, ऐसे आप कर लेंगे, कोई समस्या तो मुझे तो नहीं लगता होना चाहिए। अब गुणे पे चलते हैं। गुणा पे देखिए कैसे है, जैसे गुणा पे अगर आपको 2 गुणे 4 तो 8 हो जाएगा इसका इकाई अंक, कोई दिक्कत है। लेकिन यहाँ 2 4 5 गुणे 6 7 8 ये सवाल दे दिया, तो क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा कर देंगे। तो कितना कर देंगे, 8 5 40, 40 कर देंगे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। अब बताइए कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो 0 हो जाएगा। ऐसे आप क्या करेंगे, आसानी से कर लेंगे। समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ 4 5 6 गुणे 4 3 2 गुणे 4 5 6 ये संख्या लिखी गई। अब कुछ करना नहीं है, इसको आपस में गुणा करना है, ये 2 से, तो 6 दूनी 12, तो इसका इकाई अंक 2 आ जाएगा। फिर 2 से आप 6 में करेंगे तो 6 दूनी 12, फिर आपका 12 आ जाएगा, तो 12 जाए इकाई अंक 2, ये आपका इकाई अंक है। समझ में आ रहा है। ये देखिए 4 ये संख्या। अब कहेंगे तो इसमें आप 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12, 12 आ जाएगा। 12 से 0 में गुणा कर देंगे 0। जब आपकी इकाई अंक कहीं भी आपको देखने को अगर 0 मिल जाए, कहीं भी इकाई अंक आपको देखने को 0 मिल जाए, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप अभी आप देखे हैं कि वहां 0 होने, गुणा में तो यही होता है ना, 0 से गुणा 0 हो जाएगा, उस दिन समझाया था आपको। जैसे यहाँ 4 6 5 कुछ भी ऐसे है, गुणा 3 4 6 3, फिर गुणे 2 4 6 ऐसे 0 लिख गया। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ तो इकाई अंक 3 है, यहाँ आपका 6 है, तो 6 3 18 तो हो जाएगा। 18 के आप निकालेंगे, आपका इकाई अंक 8 आ जाएगा। लेकिन आप जैसे ही 0 में गुणा कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, इकाई अंक 0 हो जाएगा। ऐसे ही आपका करेंगे 2 4 6 गुणे 3 2 4 गुणे 5 6 7 और 8 ये हो जाएगा। अब देखिए 6 का गुणा 4 में करेंगे, 6 चौक का 24 हो जाएगा, तो यहाँ 4 इकाई अंक निकालेंगे। 4 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 8 चौक 32, यहाँ 32 आ जाएगा। 32 का आपका इकाई अंक 2 आ जाएगा। ऐसे आप कर लेंगे। बताइए कोई समस्या है, मुझे तो नहीं लगता है। ऐसा तो नहीं लगता कि समझ में आपको नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है। अगर ऐसा लग रहा हो तो बताइए, ऐसा लग रहा हो तो आप बताइए। जैसे मैं अच्छा प्रेम से समझा दे रहा हूँ, जैसे है एकदम आसान है ना, ज्यादा कठिन रहता तो मैं उसको बहुत आराम से बताता आपको, लेकिन है बहुत आसान। अभी जब कठिन आएगा तो मैं बताऊंगा ना, इसीलिए देखिए जैसे 0 को समझा ही देता हूँ। जैसे देखिए ये 9 लिख देता हूँ, 6 है 3 है, अब गुणे 4 5 6, फिर यहाँ 5 6 7 8 ये संख्या लिखी गई है। अच्छा अब मैं आपको समझा दे रहा हूँ एक बार। देखिए जब यहाँ आप गुणा करेंगे 6 में, तो 6 तरीक तो 18 हो जाएगा। 18 गुणे फिर इकाई अंक 8 है, तो इकाई अंक से मतलब है 8 का गुणा 8 में करेंगे तो करेंगे कितना, 64 हो जाएगा। तो इकाई अंक से मतलब है, तो ये 4 आपका आंसर हो जाएगा। अब बताइए, फिर यहाँ देखिए 4 3 2 4 3 1 2 4 5 ये संख्या है। अच्छा इस संख्या को आप गुणा करेंगे तो यहाँ 2 का गुणा 1 में करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2, फिर 2 का गुणा 5 में करेंगे
तो यहाँ 5 से करेंगे 5 दूनी 10, तो 10 आ जाएगा, तो इकाई अंक तो 0 हो जाएगा। ऐसे आप निकाल लेंगे। इतनी बात समझ में आई? अब बताइए, अब चले आगे। इतना समझ में आया? अब आगे चलें? चलिए आगे चलते हैं। अब बताइए आगे चलें? चलिए अब देखिए, सवाल ऐसे आपको देखने को बहुत कम मिलेगा। जो मैं समझा रहा था, अभी तो मैं इकाई अंक आपको निकालना बता रहा था, लेकिन सवाल ऐसे देगा आपको नहीं। सवाल जैसे आपको देगा, यहाँ लिखेगा 4 5 6, पावर में करेगा, पावर करेगा 2 4 3 7, ऐसे करेगा। अब कहेगा कि इसकी इकाई अंक ज्ञात करिए। सवाल ऐसे देगा, कहेगा इसका इकाई अंक ज्ञात करिए। अगर इसका इकाई अंक ज्ञात करना पड़ेगा तो आप कैसे करेंगे? सवाल आपका ऐसे ही मिलेगा। वो तो आपको क्या था, सिखा रहे थे आपको, आपको थोड़ा बता रहे थे इकाई अंक कैसे निकालना पड़ेगा। देगा 7 4 2 5, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ लिखेगा 3 2 4, फिर आपको क्या लिख देगा, यही लिख देगा मान लीजिए। अब इसको आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये भी बहुत आसान है। सिर्फ आप सीखे नहीं तो आपको कठिन लग सकता है। देखिए, इसका इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक देखेंगे तो इसमें इकाई अंक कितना है? अच्छा, इकाई अंक मान लीजिए ये 2 अंक तक देखना है। क्यों 2 अंक तक देखना है? 1 अंक तक देखेंगे तो कहीं सही होगा कहीं गलत हो जाएगा, लेकिन 2 अंक तक देखेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। कैसे? विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर आप जब 2 से गुणा, जैसे 2 का अगर विभाज्यता का नियम देखेंगे, कहीं भी लास्ट की इकाई अंक में, इकाई के अंक में क्या है, मैं लिखता हूं इकाई अंक। अगर इकाई अंक में देखेंगे 2 के विभाज्यता नियम में, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर इतनी संख्या इकाई में लिखा गया है तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 से विभाजित होगा। अच्छा देखेंगे आप इकाई अंक, इकाई अंक देखेंगे। अगर इकाई अंक में कहीं 8 आता है, कहीं 6 आता है, कहीं 4 आता है, कहीं 2 आता है, कहीं 0 आता है, तो वो आपका 2 से विभाजित हो जाएगा। फिर मैं वहीं आपको समझाऊं, अगर मैं 4 का विभाज्यता का नियम निकालूं, 4 का अगर मैं विभाज्यता का नियम आपको समझाऊं, तो उसमें 2 अंक तक देखना पड़ता है। क्या 2 अंक तक? 1 अंक नहीं, कहेंगे सर 1 अंक नहीं, 2 अंक। अगर 2 अंक आप देखेंगे कितना, जैसे मान लीजिए एक x है एक y है, 2 संख्या अगर आपके 4 से विभाजित हो जाएगी। क्या? कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, जैसे 24 4, ये कुछ भी लिखा हो, फलान ढिकान कुछ भी लिखा हो, ये देखिए कुछ भी लिखा हो, मैं बता रहा हूं। तो जैसे ये लिखा गया संख्या, अब ये लास्ट में 24 लिखा गया, तो 2 अंक आप देखेंगे, 1 अंक नहीं देखेंगे। 1 अंक देखेंगे कहेंगे सर 4 से कट जाइए। 1 अंक चेक नहीं करना है, कभी 1 अंक नहीं चेक करना है। अब ये आपका 74, ये आपका है, तो क्या ये 4 से कट जाएगी? 1 अंक तो देख रहे थे आप, कट जाएगी नहीं ना? तो वही बात है। तो अब ये देखिए 2 अंक देखेंगे, 2 अंक देखेंगे 4 से कट जाएगा। हाँ भैया 4 से कट जाएगा। कै बार? 6 चौका 24 होता है, तो आपका कितना 4 से कट जाएगा। तो ये पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। अब बताओ मुझे क्या काटना पड़ा इतनी बड़ी संख्या को? नहीं ना? तो विभाज्यता का नियम अगर आपको आएगा तो बड़ी से बड़ी संख्या ऐसे देखेंगे, चुटकियों में हल कर देंगे। 2 का विभाज्यता का और 4 का बताया कि नहीं? ऐसे 6 का होता है, ऐसे 8 का होता है, ऐसे 16 का होता है, ऐसे 12 का होता है, बताएंगे। 3 का विभाज्यता का नियम भी होता है, उसको बताएंगे। अभी यहाँ बात चल रही है इकाई अंक की। तो इकाई अंक में समझ में आया? मैं क्या समझाना चाह रहा था कि 2 अंक अगर 4 का विभाज्यता का नियम अगर आप लगाएंगे, 4 से संख्या का अगर कहीं आप काटते हैं तो 2 अंक 2 स्थान तक देखना पड़ता है। तो उसीलिए आपको यहाँ 2 स्थान तक मैं बता रहा था कि 2 स्थान तक देखना है। इसमें आप 4 से भाग लगा देंगे, 4 से, तो 4 से लगाएंगे कितना बार जाएगा? 4 3 12, 4 चौका 16, बचेगा कितना? 4 चौका 16। एक बार मैं आपको भाग देख के आपको समझा ही देता हूँ, है ना? ये 17 लिखा गया है, ये 4 है, 4 चौका 16 होता है। जो आपका ये हासिल बचेगा, ये नीचे वाला शेष बचेगा, सॉरी ये शेष है ना, अगर ये शेष जो बचेगा उतना बार आपको गुणा करना है। अब एक बचा है तो 6 का गुणा क्या करेंगे? एक बार कर देंगे। तो 6 का गुणा आपको 6 करेंगे एक बार, इसका इकाई अंक 6 आ जाए। अब बताइए अगर यही 2 आ जाता, यहाँ शेष 2 आ जाता तो 6 गुणे 2 कर देते। अगर यही 3 आ जाता तो 3 बार कर देते। 4 तो आता ही नहीं, क्यों? क्योंकि 4 से कट जाएगा, 4 आएगा नहीं कभी भी। ये क्या लिख दिया मैंने, ये क्या लिख दिया, ये यहाँ लिखेगा 6 गुणे 6 गुणे 6, ठीक है। कभी भी 4 बार नहीं आएगा, हमेशा 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, 2 बार 3 बार यही आएगा। अब बाकी 4 बार नहीं आएगा। 4 बार क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए, तो मैं इकाई का अंक निकालना सिखाता हूं। जैसे देखिए ये सवाल कर लिया ना, ये सवाल 6 आ गया, इसमें 24 लिखा गया था, ये लास्ट वाले में 24 लिखा गया था।
आप देखेंगे 4 से भाग लगाएंगे 24 पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जब 24 पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी तो उसको आप 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 4 बार करेंगे, 4 बार, क्योंकि ये 4 से क्या होगी पूरी पूरी आपकी विभाजित हो जाएगी। तो ये देखिए 5 25, फिर आपका इसमें भी करेंगे 5 25, यहाँ 5 का गुणा 5 करेंगे 5 25 इकाई अंक 5। अच्छा ये समझाना क्या है, अगर किसी के लास्ट इकाई अंक में अगर 5 आ गया, किसी की लास्ट इकाई में अगर 5 आ गया तो उसका इकाई अंक भी 5 होगा। कुछ न सुनना ना कहना न बोलना, सीधे 5 मारेंगे। अभी मैं सिखा रहा हूं, ये क्लास तो काफी लंबी होगी, कल भी मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा, कल भी मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे मैं इकाई अंक 4 5 6, फिर इसका मैं इकाई अंक 4 2 3 ये संख्या है। हाँ जी चलिए ये हो गया। अब इस सवाल को क्या करना है, इस सवाल को कुछ करना नहीं है, इस सवाल को आपको ये देखना है कि अब इसमें 4 से विभाजित करेंगे, 4 पंचे 20, 3 बच गया कि नहीं, तो 3 बच गया तो 6 गुणे 6 गुणे 6 कर देंगे, यहाँ 6 का 36 हो जाएगा, इकाई अंक 6 हो जाएगा। फिर 6 हो जाएगा तो 6 गुणे फिर 6 कर देंगे, फिर 6 का 36 आएगा, तो इकाई अंक आपका 6 आ जाएगा। इसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। ये आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में? इतनी बात आज के जितना वीडियो में पढ़ाया गया है समझ में आया कि नहीं। वर्ग कैसे निकालना है वो तो आप सीख ही लिए, घन को कैसे क्या करना हो तो मैं बता दिया, इकाई अंक आपको कैसे सीखना तब। अब इकाई अंक में और आप सवाल कैसे करेंगे, अगर कल की वीडियो आप देखना चाह रहे हैं तो सवाल आपको देखने को ऐसे मिलेगा, जैसे पहला सवाल 4 5 6 7, अब इसका मैं करूं यहाँ 4 5 00। अब इस सवाल को कैसे इकाई अंक निकालेंगे भैया, इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। दूसरा अगर मैं सवाल दूं 4 5 6, फिर यहाँ मैं 2 4 5 यहाँ ऐसे लिख दो, इसका इकाई अंक अगर आप निकालेंगे कैसे निकालेंगे। अगर आपको कल वीडियो देखना है तो ये सब आपको सीखने को मिलेगा। जैसे मैं इसका निकाल दूं, अब ये सब का इकाई अंक कैसे निकलेगा, इसका अगर इकाई निकालना है तो कैसे, ये चौथा सवाल है, इसका निकालना पड़ेगा 6 4 0 0 1। अब इसका कैसे निकालना पड़ेगा, अब बताओ इस सब का कैसे इकाई अंक निकालेंगे। तो इस वीडियो अगर इसको आप देखना है कि कैसे ये सब निकालेंगे, आज की वीडियो तो लंबी हो जाएगी, आज की वीडियो में हो नहीं पाएगा, तो कल के वीडियो में सब समझाऊंगा फिर इकाई अंक, है ना। आप देखिए मैं आज तो सोचा था आपको मैं एक क्लास में खत्म कर दूंगा बेसिक, लेकिन क्या हुआ खत्म हो नहीं पाया, है ना, खत्म हो नहीं पाया, इकाई अंक कर रहेगा। तो मैं इकाई अंक पढ़ा दूंगा, कुछ और बचा होगा तो उसको पढ़ा दूंगा, फिर अगले दिन से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अच्छा ठीक है, अगर कोई कंटेंट में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो उसको बाबू कमेंट करिएगा, मैं जरूर उस पर देखूंगा, रिप्लाई करूंगा। ठीक है, कोई भी अगर समस्या इसमें पढ़ाने में हुआ हो या कहीं भी गड़बड़ हुआ हो, देखिए गड़बड़ तो हर इंसान से होती है ना, गड़बड़ तो भगवान से हो जाती है, तो हम लोग तो इंसान है ना, तो हम लोग से कुछ ना कुछ हो जाता है। बताते समय तो बोलेंगे कुछ, लेकिन मान लीजिए कभी कभी हो जाता है, कभी कभी गलती हो जाती है, गलती सबसे हो जाती है ना, लिखेंगे तो गलती हो जाती है, कहीं बोलेंगे तो कभी गलती हो जाती है, तो ये हो जाता है। अब बच्चे जब सामने रहते हैं ना, तो अगर हम जैसे बोले 8, अब लिख दिए 9, जैसे 8 बोले लिख दिए 9, तो तुरंत बच्चे कहेंगे अरे सर जी 9 लिखा गया, 9 लिखा गया, तुरंत वो बोल देंगे। अब यहाँ 9 लिख दिए, बोले 8 है, अब वो चलता चला जाएगा, बाद में अगर दिमाग में आया है अगर तो ठीक है, नहीं तो स्लिप करके मिटा जाएगा, स्लिप कर गया तो निकल गया, फिर वो मिटा दिया जाएगा। तो इसीलिए कोई दिक्कत ऑनलाइन में थोड़ा मोड़ा हो जाती है, क्योंकि वहां पता नहीं चलता ना, पता नहीं चलता है कि कहाँ गड़बड़ी हो गई, या तो आप खुद से देखिए या तो कोई करिए, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन आपको बस सीखने को मिल रहा है, आप सीखते रहिए, सबसे दिक्कत होती है ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए इतना ही आप सीख लीजिए। आपको और कोई दिक्कत कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करिएगा, तो उस पर बनाएंगे। लेकिन आप मेरी पूरी वीडियो को देखेंगे मैथ को, तो आपको जितने भी किसी को मैथ नहीं आता तो उसको मैथ बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलिए। और भैया एक बात और है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, और अपने मित्रों और दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है, अगर हमारी कंटेंट वीडियो आपको पसंद आती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद।